जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कुछ सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हों, तो इसलिए संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी और संगत जी, अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। मेरे गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। आंटी जी, अंकल जी, संगत जी, अगर इस सत्संग को लिखते हुए बोलते हुए कोई भी गलती हो जाए तो आप सब लोग मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी, आप भी मुझको क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं गुरु जी से लास्ट ईयर जुड़ा था। 2023 में फ़ेसबुक के माध्यम से जुड़ा था। फ़ेसबुक पर मुझे गुरु जी का स्वरूप पहली बार दिखाई दिया था। मैं उसी समय गुरु जी के बारे में इतना नहीं जानता था। हमारे घर के पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उनका नाम संजीव बहल है और वे गुरु जी से पहले से ही जुड़े हैं। एक दिन वो हमारी शॉप पर आए और फिर मैंने उनसे गुरुजी के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने मुझे गुरुजी के 3-4 सत्संग सुनाए। उसके बाद गुरुजी के मुझे मैसेज फ्लैश होने लगे कि पुत्र, तूने बहुत गलतियाँ कर ली हैं, तूने बहुत गलतियाँ की हैं, ऐसे करके। पर बहुत सारे तरीके से मैसेज आने लगे। एक दिन मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तू बड़े मंदिर आ जा। उस दिन इत्तेफाक से बृहस्पतिवार था, बट मैं ये बात नहीं जानता था कि उसी दिन को गुरुजी का दिन कहते हैं, गुरुजी का दिन होता है। फिर हमारा प्रोग्राम बना, गुरुजी का आदेश हुआ और गुरुजी की आज्ञा से हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए और गाड़ी लेकर दोपहर में निकले। मेरा परिवार और उनका परिवार, हम दोनों मिलकर गुरुजी के मंदिर दिल्ली के लिए निकल गए। जब हम दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचे गाजियाबाद से, और उसके बाद हमने आसमान में देखा कि बहुत ही सुंदर किरण निकल रही थी। आसमान से ऐसा भव्य नज़ारा बना था कि मैंने पहली बार संगत जी ऐसा देखा था। बट जो अंकल जी की आंटी थी, जो हमारे साथ आए थे, उन्होंने गुरुजी ने बादलों में दर्शन किए थे। गुरुजी ने उनको दर्शन दिए थे, बट हमको दर्शन नहीं हुए। उसके बाद जब हम मंदिर में पहुंच गए तो मैं बड़े मंदिर पहली बार गया था। वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइज सिस्टम था, वहाँ मतलब कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं। हर काम जो भी होता है वो सिस्टमेटिकली तरीके से ही होता है। हम देखते चले गए। उसके बाद जो मेरे साथ अंकल गए थे, उन्होंने मुझे सब कुछ वहाँ के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया। फिर हमने गुरुजी के दर्शन करे, समाधि स्थल के दर्शन करे। उसके बाद फिर हम लंगर हॉल में चले गए। फिर हमें गुरुजी का जल प्रसाद मिला, हमने वो ग्रहण किया और उसी समय मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद की इतनी महिमा के बारे में जानकारी मिली। पहले नहीं थी संगत जी गुरुजी के लंगर प्रसाद की महिमा की जानकारी। उसी दिन मुझे गुरुजी का स्वरूप भी ब्लेस हुआ। गुरुजी मेरे घर में आए, येलो रंग के चोले में के स्वरूप में।
मेरे घर में नहीं, वो अपने घर में आए संगत जी। मैं उस समय गुरुजी का स्वागत नहीं कर पाया। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वागत फूलों से करा जाता है, कड़ा प्रसाद बनाकर करा जाता है, गुरुजी को भोग लगाया जाता है। मगर हाँ, जिस दिन गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया और जब मैं उनको फ्रेम कराकर लाया तो उन्होंने हमारे घर के मंदिर में अपना स्थान लिया। उसके बाद से मुझे हर सुबह जब मैं मंदिर जाता उनको प्रणाम करने के लिए तो मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आती। एंड मैं उसे समय समझ नहीं पाया कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। फिर उसके 1-2 दिन के बाद मुझे गुरुजी की कुटिया, जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है, मुझे गुरुजी ने वहाँ पे बुलाया संगत जी। मैं सत्संग में गया। सत्संग में जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्संग में मुझे बहुत रोना आया। मुझको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब भी गुरुजी के सत्संग में जाते हैं और गुरुजी के सत्संग में जाकर अगर रोना आता है तो गुरुजी क्लींजिंग करते हैं, हमारे कर्मों की क्लींजिंग करते हैं। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही संगत जी हर हफ्ते सत्संग में जाने लगा। गुरुजी ने मुझे कई बार बुलाया संगत जी। मैं हर हफ्ते सत्संग में काशीपुर जाने लगा। धीरे धीरे मेरा गुरुजी से रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता चला गया। धीरे धीरे सब चीज़ें मेरी समझ में आने लग गई। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया। रात के 11 बजे की बात थी संगत जी, और आंख बंद करके मैं लेटा ही था कि मुझे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया और गुरुजी मेरे पास आए, मुझको पकड़ा और मुझको मतलब कि जब मैं लेटा हुआ था तो गुरुजी ने मुझे पकड़कर दोनों तरफ हिलाया। तारीख तो मुझे याद नहीं है, ना मुझे दिन याद है, मगर मुझे इतना याद है कि मेरी आंखें बंद थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की पर मेरी आंखें नहीं खुल पाई। उसके बाद फिर मैं डर भी बहुत ज़्यादा गया। फिर मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो गुरुजी का मेरे फेसबुक पर मैसेज आया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी बला थी जो मैंने टाल दी है। फिर मैंने संगत जी गुरुजी से मैंने जो संगत गुरुजी से जुड़ी है, शालू आंटी, मैंने उनको फ़ोन पे बताया, फ़ोन किया और उनको अपने सपने के बारे में बताया और उन्होंने कहा अंकल कि आपके ऊपर कोई बड़ी बला थी जो गुरुजी ने टाल दी है, आप गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। सुबह शाम जब भी गुरुजी के आगे हाथ जोड़ने जाता तो मुझे फूलों की खुशबू का एहसास होता था। मुझे फूलों की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती थी संगत जी। फिर उसके बाद गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ जा। फिर मैं बड़े मंदिर गया। जब मैं दूसरी बार गुरुजी के मंदिर गया तो जोड़ा घर, जहाँ पर जूता उतारने होते हैं, वहाँ पर मुझे गुरुजी के गुलाबों के फूलों की इतनी तेज़ खुशबू आई कि मेरे को समझ ही नहीं आया संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाया। जबकि मैं इतने सत्संग पहले सुन चुका था कि गुरुजी की खुशबू आती है, गुरुजी खुशबू के रूप में हमें ब्लेस करते हैं। इतनी तेज़ खुशबू आई संगत जी, इतनी तेज़ कि मुझे ऐसा लगा यहाँ पर किसी ने परफ्यूम छिड़का है। फिर हमने दर्शन किए। उस दिन भी मुझे दर्शन करके बहुत अद्भुत लगा। उसी दिन हमने पहली बार 4 जनों ने मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा। मैंने ये सुना था 4 जन मिलकर गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, मगर उससे दिन मैंने पहली बार संगत जी खाया और फिर मेरे को मैसेज आने लगे तेरे घर पर बहुत बड़ा सत्संग होगा। मुझे ये मैसेज आने लगे संगत जी बहुत बड़ा सत्संग होगा। ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आने लगा कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो उसके बाद हमने गुरुजी के सत्संग की तैयारी शुरू की। तारीख तो ऐसे मुझे याद नहीं है कि मेरे घर पर गुरुजी का सत्संग कब हुआ था। सॉरी गुरुजी के घर संगत जी, गुरुजी के घर पर, मगर हाँ जिस दिन हमारा यहाँ सत्संग था उसके 3 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम तिन्नों ओम रूप विच दर्शन देवांगा। तो सही थे देखें। जिस दिन गुरुजी का सत्संग था शाम को 7 बजे हमारे घर पर सत्संग होना था। अचानक 6:30 बजे हमारे घर का फ्यूज़ उठ गया। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा लाइट ही चली गई है, ये फ्यूज़ उठ गया है, 7 बजे सत्संग है, कैसे होगा। मगर गुरुजी की बड़ी कृपा रही कि 7 बजे ही सही लाइट सही हो गई संगत जी, और गुरुजी का सत्संग सही समय पर शुरू हुआ। वेलकम बैंड से हमने गुरुजी का स्वागत किया। बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी
हमारे घर में अपने घर में गुरुजी ने सत्संग करवाया और बहुत संगत आई, मतलब जो हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा संगत आई। गुरुजी का सत्संग हुआ। उसके अगले दिन जब मैं जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी जहाँ विराजमान थे, जहाँ पर गुरुजी की गद्दी हमने लगाई थी, वहाँ पर गुरुजी के कैलेंडर स्वरूप रखे हुए थे। जब मैं उनको साफ़ कर रहा था तो मुझे वहाँ से एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई उड़ी और मुझे ये पता था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो बटरफ्लाई उड़ते हुए हमारे मंदिर में चले गई। हमारे मंदिर में एक छिपकली रहती है, उस दिन छिपकली को मैंने देखा। बाद में जब पूजा करने गया तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई वहाँ पर मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी जब वो बटरफ्लाई वहाँ पर मर गई। मुझे लगा जैसे मुझसे पता नहीं क्या ही गलती हो गई है, मुझसे क्या गलती हो गई जो बटरफ्लाई मर गई संगत जी। गुरुजी ने उसको 2 दिन के बाद मुझे सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में आंटी ने बताया कि जब कोई बटरफ्लाई आपके घर में आती है और जब वो मर जाती तो इसका मतलब जो आपके ऊपर कष्ट था वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करके गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है तो मुझे नहीं पता, मगर गुरुजी ने मुझे ब्लेस बहुत किया है और मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। उसके बाद गुरुजी ने एक बार सुबह जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके उठा और गुरुजी की आरती करने के लिए जब मैंने जोत जलाई तब जोत जग गई। तो मैं उठा गुरुजी की आरती करने के लिए तो वो जोत नीचे हो गई। फिर मैं घूमा माचिस उठाने के लिए, उस जोत को जगाने के लिए। जब मैं उसे जलाने के लिए माचिस उठा रहा था तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जोत अपने आप ही उठ गई और वो जग रही थी। मैं बहुत अचंभित था कि अभी तो ये जोत नीचे हो गई थी, एकदम से कैसे जग गई। ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी की आरती की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कई बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कबूतर के रूप में दर्शन दिए। एक बार गुरुजी ने मुझे रात में एक सत्संग सुनवाया। उसमें ये हेडलाइन थी कि तीनों मैं कबूतर दे रूप विच दर्शन दूंगा। जब मैं सुबह 5 बजे उठा और 5 बजे उठकर बाहर गया तो मैंने कबूतर को अपनी बालकनी के ऊपर बैठे हुए देखा और गुरुजी मुझे कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख बार शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में भी कई बार दर्शन दिए हैं, वाइट बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 2 अक्टूबर को बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन वहाँ बहुत संगत आई थी और वहाँ बहुत भीड़ थी। उसके बाद भी हमें गुरुजी के बहुत सुंदर भव्य दर्शन हुए। गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद खिलाया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खिलाया। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझसे लिखते हुए या शब्दों के उच्चारण में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आप सभी संगत से माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ करिएगा। उसके बाद मैं घर आ गया और फिर मैं सत्संग में गया। मैंने गुरुजी के लोटा ब्लेस करने के बारे में सुना था। मैं तांबे का लोटा लेकर गया, वो लोटा हमने वहाँ से ब्लेस करवाया। ब्लेस करवाने के बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया। अब आंटी जी और अंकल जी, मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ वो मेरी कुछ बीमारियों के लिए है। अगर मुझसे कुछ गलत शब्द यूज़ हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मेरे प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरी शुगर बहुत हाई रहती है और मैं वो लोटा तो अपनी मम्मी के लिए ब्लेस कर लाया था क्योंकि मेरी मदर को अस्थमा की प्रॉब्लम है, मगर मेरी मम्मी ने उसका जल प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसीलिए वो जल प्रसाद मैंने ग्रहण करना शुरू कर दिया। और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी कि उसका ऑपरेशन होता, क्योंकि मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है और मेरे गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी। मुझे पता भी नहीं लगा गुरुजी ने ये मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व कर दी। मेरी बॉडी के अंदर लिपोमा है। लिपोमा एक बीमारी होती है जिसमें चर्बी की गांठें बन जाती हैं और गुरुजी ने जल प्रसाद पीने से मेरी वो गांठें 90% तक संगत जी डिज़ोल्व हो चुकी हैं।
मतलब पहले मुझे छूने पर महसूस होती थी, मगर कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि वो गांठें अब बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हैं। और ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की ही दया है कि गुरुजी का जल प्रसाद पीने से मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहले जब मैं ये सुनता था कि गुरुजी कहते हैं कि मिन्नो मन्नो मंगो ना, मैं कई बार गुरुजी से अरदास भी करता था कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है। तो गुरुजी का एक दिन मैसेज आया, तो मुझसे मांगा ना कर, मैनू सिर्फ मन्या कर, जो तेरे लिए बेहतर होगा, तेरे लिए बेहतरीन होगा, मैं वो दूंगा तुझे। जब मैं गुरुजी से पहली बार जुड़ा था संगत जी और आंटी जी, तो मैं सच बोलूँगा कि मैं इसीलिए जुड़ा था कि गुरुजी आप मेरे काम संवार देंगे, आप मेरे काम संवार देना। तो मैंने संगत जी इसी लालच में गुरुजी के साथ में जुड़ा था, क्योंकि पहले ये जानता नहीं था कि गुरुजी ही महाशिव हैं। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, सत्संग सुनने से मुझे गुरुजी के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। मुझे पता लगा कि गुरुजी कैंसर ठीक कर सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं थे उनके बच्चे हुए गुरुजी की कृपा से। उसके बाद से मैंने गुरुजी से मांगना छोड़ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक बार स्वप्न दर्शन में दिखाया कि मेरे मुंह के अंदर 2 रुद्राक्ष थे और वो दोनों रुद्राक्ष मेरे मुंह से निकल गए। मुझे आज तक इस सपने का मतलब समझ में नहीं आया। आंटी जी, ये जो भी मेरा सत्संग सुने, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद हमको लखनऊ जाना था। मेरी मौसी जो लखीमपुर में रहती हैं, हमें उनके साथ लखनऊ जाना था, मगर रात में वो बेड से गिर गई और बेड से गिरने से उनकी पसलियों में काफ़ी चोट लग गई। और जब सुबह 4:30 बजे मौसी का हमारे पास फ़ोन आया तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने गुरुजी से अरदास करी, तब गुरुजी ने मैसेज किया कि तेरी झोली विच मैं दात पा दिती है। मतलब गुरुजी ने उनको भी ब्लेस कर दिया। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझको एक सपने में दिखाया कि मैं अपनी मौसी के घर गया और मैं गेट के अंदर गाड़ी से एंटर हुआ। जब मैं अंदर आया तो मैंने वहाँ पर साइकिल जो खड़ी हुई देखी, जो रास्ते में खड़ी थी। मैंने उसको उठाकर साइड में खड़ा किया, तभी उस साइकिल के 2 टुकड़े हो गए और जो हमारी मौसी के घर एक एंट्रेंस गेट था संगत जी, वहाँ पर एक येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ रही थी। जब मैं अंदर जाने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे चीज़ खींच रही है बाहर की तरफ। मगर मैं अपनी मौसी के पास गया, मैंने सपने में देखा कि मेरी मौसी ने लाइट ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है और गुरुजी ने मुझे उनकी बीमारी दिखाई है। मगर मैंने वहाँ पर उस समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगले दिन मैं अपनी मम्मी के पास गया और उनसे पूछा कि मम्मी, मौसी को कोई दिक्कत है क्या? तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि हाँ, मौसी को ये प्रॉब्लम है। तो उस समय मुझको कुछ बातें समझ में आई, मगर बाद में जब मैं अपनी मौसी से बात करी तो जो साइकिल थी वो साइकिल का कलर लाइट ग्रीन था। उस साइकिल के 2 टुकड़े हो गए और जो कष्ट मेरी मौसी के ऊपर आना था वो गुरुजी ने उस साइकिल के ऊपर डाल दिया। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी, मैं आपके चैनल के ही सत्संग सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब आप सत्संग इतने भावपूर्ण तरीके से सुनाती हैं, इतनी फीलिंग, इतने इमोशंस के साथ, तो ऐसा लगता है वो सत्संग किसी और का है ही नहीं, बल्कि आप अपना ही सत्संग सुना रही हैं। पिछले 6-7 महीने से मैं आपके चैनल के ही सत्संग सुन रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे कई बार ब्लैक मैजिक के सत्संग भी सुनवाए हैं। उसमें गुरुजी ने ये भी कहा है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है जो मैं सब ख़त्म कर दूंगा। एक दिन मेरे पास गुरुजी का भी मैसेज आया कि तेरा ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर उन्होंने ये भी सुनवाया कि अब तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म हो चुका है। बाद में गुरुजी का मैसेज भी आया कि अब तेरे सारे काम धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी।
आंटी जी, आपके चैनल के सत्संग सुनते सुनते मैंने और संगत जी के सत्संग सुने हैं। उसमें गुरुजी कभी ओम के रूप में दर्शन देते हैं, कभी गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं, जोत में दर्शन देते हैं, और कभी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। जोत में तो मैंने भी एक बार गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी आप मुझको भी दर्शन दीजिए। तो गुरुजी ने मुझको भी जोत में एक बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और एक बार मोर के रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी, अब जो सपना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दिवाली की बात का है। एक दिन मैं रात में बैठा हुआ था और गुरुजी से वार्तालाप कर रहा था कि गुरुजी आप सबको ड्रीम दर्शन देते हैं, अब मुझे भी ड्रीम दर्शन दीजिए। उसके बाद मुझे ये मैसेज लिखा हुआ आया कि गुरुजी का कि मैं उसी चोले विच बैठा हूँ जिस चोले में मेरे दर्शन करना चाहता है। मतलब मैं उसी चोले में बैठा हूँ तैयार होकर, तो मेरे दर्शन देने के लिए। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं सो गया तो 10 से 15 मिनट ही मुझे लेटे हुए होंगे संगत जी। गुरुजी ने मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी, एक दिन की बात है जब दोपहर में मैं लेटा हुआ था, उससे पहले मुझे गुरुजी के मैसेज आया था कि तेरी आंखों में जो दिक्कत है वो मैं दूर कर दूंगा। उस दिन दोपहर में गुरुजी मेरे सपने में आए। गुरुजी ने मुझे पीछे से बहुत टाइट हग करके पकड़ लिया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी आंखों को चाट रहा है। गुरुजी ने मेरी आंखों को पूरे तरीके से संगत जी, गुरुजी ने मेरी आंखों को पूरे तरीके से चाट कर उसके बाद गुरुजी ने मुझको छोड़ा। मैंने देखा कि गुरुजी के शरीर पर, गुरुजी के पेट पर बहुत बड़े बड़े जख्म थे। गुरुजी ने जो चोला पहना हुआ था वो चोला भी फटा हुआ था। गुरुजी ने वाइट रंग का चोला पहना हुआ था। संगत जी, जो संकट मेरे पे आना था वो गुरुजी ने देखा और उस संकट को गुरुजी ने टाल दिया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी की पेट इतनी बड़ी हो गई कि मैं सोच भी नहीं सकता। ये बात किसी को बता भी नहीं सकता, मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर है संगत जी। ये तो वो पेट बहुत बड़ी हो गई थी। उसके बाद गुरुजी का शाम को मेरे पास मैसेज आया कि तेरी अक्खा विच जो बहुत वड्डी प्रॉब्लम थी जो मैंने ख़त्म कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उसके 4-5 दिन के बाद गुरुजी ने मुझको एक सपना दिखाया कि जहाँ पर हमारा काम है वहाँ पर अपने चाचा के साथ गया। हमारी दुकान का एक स्टाफ जो संगत जी वहाँ पर काम करता है, मेरे चाचा ने कहा कि कुछ खाकर गया है और इसके पीछे पीछे जाओ। मैंने साइकिल के ऊपर बैठकर गया और मैंने देखा कि मेरे साथ एक बटरफ्लाई उड़ी। बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी। उस बटरफ्लाई पर लिखा हुआ था जय गुरुजी। वो बटरफ्लाई पहले मेरे साथ साथ चलती रही, फिर उसके बाद वो बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर आकर बैठ गई। फिर वो बटरफ्लाई चली गई और मेरे साथ एक अंकल जी आकर मेरी साइकिल पर बैठ गए। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। संगत जी और आंटी जी, मुझे इस सपने के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया, मगर हाँ, गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे पर बला थी जो मैंने टाल दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। अब जो मैं अपना ड्रीम बताने जा रहा हूँ मेरी बिगेस्ट ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने मुझको दी हैं। वैसे तो सारी ब्लेसिंग्स ही बड़ी होती हैं जो गुरुजी की, कोई भी ब्लेसिंग्स छोटी नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी ने अभी तक मेरी सेहत को संभाल के रखा है, मेरे परिवार को संभाल के रखा है। गुरुजी का कई बार मैसेज आता है, मैंने तेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है, तो परेशान मत हुआ कर, टेंशन ना लिया कर, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। तो ये सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। सब कुछ मैं जानता हूँ तो फिर भी टेंशन लेता है। गुरुजी ने मुझको ये भी मैसेज दिया कि मैंने तेरे घर के बाहर पहरा बिठा दिया है, कोई बुरी ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही तेरे परिवार का। मेरा हाथ तेरे सर पर है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो ये मैं बताने जा रहा हूँ ये फरवरी 2024 की बात है। ये 18 फरवरी की बात है संगत जी। मैं दोपहर में लेटा हुआ था तो गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया कि मैं अपने कमरे से उठकर जो हमारे घर की लॉबी है उसमें गया। उसमें सोफ़ा, डाइनिंग सब है, मगर मुझे गुरुजी ने दिखाया कि उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल प्लेन लॉबी थी। और मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दिए जा रहा था। उसके बाद मेरी आँख खुल गई और उस दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुबह से ही उनकी तबीयत ख़राब थी। वो सुबह 11 बजे से लेटी हुई थी, शाम को 6 बजे तक लेटी रही। जब हम परेशान भी बहुत हुए कि मम्मी आप क्यों सो रही हो, मैं आपको डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मैंने इतना भी कहा लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं सो रही हूँ, मुझे थकान सी हो रही है और कुछ नहीं। फिर मैंने मम्मी को रात को 9 बजे से संगत जी फिर वो सो गई रात में। और जबकि वो रात में टीवी देखकर ही सोती है संगत जी, यानी कि 11-12 बजे तक। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है संगत जी। अगले दिन 19 फरवरी को दोपहर के समय जब मैं अपना फेसबुक चला रहा था तब गुरुजी का मैसेज आया कि आज सबसे स्पेशल ब्लेसिंग्स तेरी माता जी के लिए है। उन्होंने मेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया। गुरुजी का जनवरी में मैसेज आया था, तेनों 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स दवांगा। उस समय भी ये मैसेज था कि तुझको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। मगर मैं इस बात को समझ ही नहीं पाया कि ये न्यू लाइफ गुरुजी ने किसको ब्लेस की है। ये तो मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मेरी माता को ब्लेस किया है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। फिर अगले दिन सुबह गुरुजी ने मुझे दात बख्शी। गुरुजी ने मुझे कहा कि अमृत वेला कर। मैं अक्टूबर से अमृत वेला कर रहा हूँ। जब मैंने अमृत वेला करना चालू किया तब से मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ डीप हुआ। या ये तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि गुरुजी जो कहें वो मैं कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। मेरा ये छोटा सा सत्संग एक और याद आया है गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। संगत जी एक दिन मैंने अपना एक दिन सपना देखा था संगत जी, जिन अंकल जी के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया था। उन अंकल जी की मदर बीमार हो गई थे संगत जी, और मैंने उनको अस्पताल में देखा। वो अपनी मदर को लेकर आ रहे थे, मैं वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई? वो बोले कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। फिर मैंने उन अंकल के साथ आंटी को उनके घर तक लेकर गया। जब मैं उनके घर के गेट के पास पहुंचा तब आंटी ने अंदर जाकर कहा कि अब मैं सही हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। वहाँ उनकी लॉबी में खूब कपड़े सूख रहे थे। उस कपड़े के अंदर से मैंने देखा कि एक सांप निकल कर आया है और उसने मेरी उंगली के ऊपर काट लिया है। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई। अगले दिन वो सांप मैंने अपने घर के बाहर मरा हुआ देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। छोटा सा सत्संग और शेयर कर रहा हूँ संगत जी। 1 फरवरी 2024 को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू 4 तारीख को डुगरी आ जा। और गुरुजी का मैसेज था कि मुझको 3 तारीख को आया था, छेती आ जा और ब्लेसिंग्स ले जा। गुरुजी मुझको और संजीव अंकल को, हम सबको डुगरी बुलाया और हम डुगरी गए। और डुगरी उस दिन बहुत भीड़ थी, इतनी ठंड होने के बावजूद भी हमको ठंड नहीं महसूस हुई। गुरुजी की बड़ी मेहर थी, बड़ी ही कृपा थी। जबकि उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी। बारिश होने के बावजूद भी हम नंगे पैर जा रहे थे संगत जी। ना हमारे पैरों के तलवों में दर्द हो रहा था, ना ही हमको वहाँ ठंड महसूस हो रही थी। और गुरुजी के बड़े ही सुंदर सुंदर और भव्य दर्शन हुए थे। गुरुजी ने हमको डुगरी भी बुला लिया है। फिर गुरुजी ने हमको लंगर प्रसाद करवाया। लंगर प्रसाद में मक्के की रोटी, सरसों का साग और मटर पनीर की सब्जी थी और चटनी थी। बहुत आनंद आया संगत जी। मिर्च बहुत थी लेकिन कई बार सुना है गुरुजी मिर्च तब खिलवाते हैं जब कोई गुरुजी ने कष्ट काटना होता है। तो इस तरह से हम डुगरी भी गए और डुगरी में गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम देता हूँ। अगर मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम करता हूँ संगत जी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलने में साथ दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय आंटी जी, ये मेरा सत्संग था जो मैं भेज रहा हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो आंटी जी सत्संग को करने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसा कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करना चाहिए तो मैं वैसा ही करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज का मेरा सत्संग गुरु जी की कृपा से डुगरी यात्रा का है। मैं गुरु जी से 2023 अगस्त में जुड़ी थी, जो कि मैं अपने पिछली सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी ने डुगरी ऐसे बुलाया था जैसे मानो गुरु जी ने मेरे पास बैठ के मेरी अरदास को सुना हो कि मेरी बेटी आना चाहती है अपने घर। संगत जी मैं किसी भी संगत जी के ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, किसी भी सत्संग ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा गुरु जी की संगत को मैं जानती हूँ। बस एक आंटी हैं जिनके द्वारा मैं गुरु जी से जुड़ी थी, वही डुगरी भी मुझे लेकर के गए थे। फरवरी 2024 में को पहली बार संगत जी डुगरी गई थी। आंटी जी की कॉल आई और वो आंटी जी की कॉल नहीं थी संगत जी, वो मेरे गुरुजी महाराज जी की कॉल थी और कि पुत्र आजा हूँ डुगरी, आजा हूँ तो डुगरी मंदिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से अरदास थी कि गुरुपा मुझे भी अपने जन्म स्थान के दर्शन करवा दो। और संगत जी मैं 4 फरवरी 2024 को डुगरी गई और जिस बस में डुगरी गए थे संगत जी इतना मज़ा आया। सारे रास्ते गुरुजी के भजन और गुरुजी का सत्संग करते हुए गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स संगत जी गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ डुगरी पहुँचे और वहाँ का उस दिन का नज़ारा तो संगत जी आँखों में बस चुका है संगत जी। और उस दिन बारिश बहुत थी, सारा दिन मौसम गुरुजी की कृपा से अच्छा ही था। डुगरी पहुँचे तो इतनी हल्की हल्की बारिश जैसे कोई स्प्रे कर रहा हो, बस ऐसे लगा कि गुरुजी की जल वर्षा हो रही है। और अपनी संगत के ऊपर इतने अच्छे दर्शन दिए संगत जी, इतने अच्छे दर्शन किए ना हमने, मैं आपको बता नहीं सकती। लंगर प्रसाद किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर के घर आए और गुरुजी के साथ गुरुजी ने बहुत जल्दी अपने घर बुलाया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो बहुत हैं, इतनी कृपा है गुरु जी की, मेरे गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम पड़ जाएगा। मैं गुरु जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और गुरु जी बहुत प्यारे हैं। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। संगत जी थोड़े दिन पहले मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के ज़्यादा परेशान थी, अब भी हूँ, पर गुरु जी हैं तो क्या ही टेंशन है। पर संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं परेशान थी उस दिन गुरु जी से थोड़ा नाराज़ भी हो गई थी। बेटी हूँ तो अपने पिता से वो नाराज़गी करूँगी ही संगत जी। और उस दिन मैं अपने ऑफिस में थी, मैं इतनी परेशान थी, ऑफिस में ही रो पड़ी। थोड़ा टाइम ही हुआ था, मेरे ऑफिस के पास ही एक ओंकार मूल मंत्र की आवाज़ आई, एक ओंकार वाली मूल मंत्र की आवाज़ आई, कानों में पड़ी और मेरे फेस पे खुशी आ गई। संगत जी मैं परेशान थी पर मुझे अपना गम भूल गया
और मैं सत्संग सुन के सत्संग सुन के खुशी सी आ गई मेरे फेस पर। उसी दिन संगत जी शाम को ऑफिस से घर आते हुए पहले एक कार के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा, और जैसे ही पीछे मुड़ी तो एक कार पे गुरुजी लिखा हुआ देखा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर पल हमेशा साथ हैं। वो अपनी प्रेजेंस हमेशा फील करवाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। पर हम इंसान हैं जो अपने गुरुजी से ही नाराज़ हो जाते हैं। पर संगत जी, ये तो हमारे कर्म है। जो दुख भी हम झेलते हैं वो भी सिर्फ 10% ही है। बाकी तो गुरुजी हमारे कर्म, हमारे दुख काटते हैं संगत जी। हम संगत जी, हमसे 10% भी मुश्किल से झेल होते हैं, वो भी नहीं झेले जाते हैं हमसे। पर जिस दिन से गुरुजी लाइफ में आए हैं, बस ये पता है कि हमारे पिताजी का हाथ हमारे सर पर है। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज गुरुजी की कृपा से गुरुजी सामने ही बैठे हैं। गुरुजी महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने इतनी बड़ी दुनिया के बीच में से हमें अपनी संगत चुना है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, दिन और रात दिखाने का शुक्राना, अपना एहसास करवाने का शुक्राना, अपना प्यार देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो आंटी जी सत्संग सुना रहे हैं उनका भी शुक्राना, जो सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। गुरुजी और संगत जी, सत्संग को शेयर करते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, 20 अप्रैल का है, और ये सत्संग मेरे गुरुजी की अपार मेहर का है और मेरी मूर्खता का है। हाँ संगत जी, मैंने ऐसी मूर्खता की है, मैं अपने ही ऊपर मुझे गुस्सा आता रहता है। ऐसा महसूस हो रहा था ये ज़मीन फट जाए और मैं उसी में समा जाऊँ। सबसे पहले तो गुरुजी से हाथ जोड़ करके मैं माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने अपनी गुरुपा की मेहर पे सवाल किया। संगत जी, हुआ यूँ, जो कि 20 अप्रैल को मैं अपने पिताजी के साथ लुधियाना से मलेरकोटला रोड पे एक गांव आता है डहलो, और यहाँ मैं सर्वाइकल का इलाज के लिए गई थी, और डुगरी जाते वक्त ये गांव आता है। जब घर से निकले तो गुरुजी को याद करके माथा टेक करके निकले। गुरुजी इसको साथ लेकर के निकले थे। जब हम वहाँ से वापस निकले तो हमारी एक्टिवा लुधियाना आकर के ख़राब हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, ऐसे ही बीच रास्ते में हम खड़े हैं, और संगत जी वहाँ आसपास जो मैकेनिक था उसे दिखाया तो वो बोले ये ठीक नहीं हो सकती, कंपनी लेकर के जानी पड़ेगी गाड़ी को। संगत जी, मैं इतनी परेशान कि मेरी वजह से मेरे पिताजी की भी मेरी पिताजी भी परेशानी में है। गुरुजी से लगातार अरदास करती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये नहीं कि गुरुजी साथ नहीं थे, हम मुश्किल में थे, पर गुरुजी तितलियों के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में हमारे साथ ही चल रहे थे। सच बोल तो संगत जी, मन में बहुत परेशानी थी और गुरुजी से गुस्सा हो गई थी कि आप मेरे साथ हो फिर भी इतनी परेशानी हो रही है। संगत जी, मैं मूर्ख इंसान हूँ जो कि गुरुजी की महिमा को नहीं समझ पाई थी। हमारी गाड़ी 1-2 किलोमीटर चले और फिर बंद हो जाए, चले और फिर बंद हो जाए। धीरे धीरे चलते हुए हम 12:30 के अराउंड लुधियाना से चले और जलंधर शाम 5:30 बजे पहुँचे। सारे रास्ते में रुक रुक के आए। इसी बीच गुरुजी से बहुत मनमुटाव भी किया। क्षमा करे गुरुजी, क्षमा करें। जब घर आए तो मैंने ये सब घर वालों को बताया और बोला कि गुरुजी तो संगत जी बिना पेट्रोल वाली गाड़ियाँ भी चला देते हैं और हमारी मदद नहीं करते हैं गुरुजी। मैंने जो ये शब्द बोले अपने गुरुजी के लिए,
आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ संगत जी इन सब चीज़ों की वजह से। संगत जी घर वालों ने बोला कि गुरुजी सबके साथ हैं, वो अपनी संगत का कभी बुरा नहीं होने देते। जो हुआ है वो गुरुजी ने ही करवाया है। क्या पता इस परेशानी में कितनी ज़्यादा कृपा हो गुरुजी की। क्या पता रास्ते में ऐसा क्या होना था जो गुरुजी ने धीरे धीरे करके कटवा दिया है ये कष्ट। ये बात सुनते ही मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी पूरे रास्ते में तितली के रूप में हमारे साथ रहे थे। गुरुजी ने सारे रास्ते हमारा साथ दिया, फिर भी मैंने गुस्सा किया। क्यों किया? मेरे गुरुजी के साथ मैंने क्यों गुस्सा किया? माफ़ करना गुरुजी, बहुत मूर्खता हो गई है मेरे से, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और संगत जी सच में अगले ही दिन सुबह मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से जवाब आता है कि गुरुजी कहते हैं बड़ी दुर्घटना सी जो मैं बचा लिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी हम तो गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर सकते। गुरुजी इतना देते हैं, फिर भी मेरे मन में सवाल आ गया। मतलब मुझे अभी भी अपने आप को गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में नहीं गिना जा सकता। मेरे मन में जब भी कुछ चल रहा है, मुझे मेरे गुरुजी पर विश्वास ही नहीं है। मेरे जीवन तो फिर व्यर्थ है ना। गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और अब मेरे गुरुजी से वादा है कि मैं अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। पता नहीं इतने बुरे कर्मों से कौन सा अच्छा कर्म किया है जो इस जन्म में गुरुजी मिले हैं परमात्मा के रूप में, पिता के रूप में। एक बार फिर मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसी अरदास है मेरी आपसे। आप सब संगत मेरे लिए अरदास करना। एक प्यारी सी शब्द गुरबानी की लाइन में अपने सत्संग को यहीं पे ही समाप्त करना चाहूँगी। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक छोटे से सत्संग और सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। 1 अगस्त का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने अपने दर्शन मोर और बटरफ्लाई के रूप में दिए हैं और नए महीने की शुरुआत बहुत ही सुंदर बना दी है। गुरु जी हर पल का शुक्राना अपनी प्रेजेंस एंजल नंबर्स दिखा के भी करवाते रहते हैं। 777, 555, 444, 111 ये नंबर तो जैसे डेली ही दिखने लगे हैं, कभी फ़ोन में और कभी कार्ड्स में, कभी किसी के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना। अब मुझे यकीन है ये महीना बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आज की शुरुआत गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस से की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 4 अगस्त थे संगत जी और आज की शुरुआत गुरु जी ने येलो बटरफ्लाई के दर्शन देकर कराई है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आज सावन में पहली बार बड़े मंदिर जाने को मौका मिला। रास्ते में गुरुजी ने एंजल नंबर्स कार्ड्स की ब्लेसिंग्स और गुरुजी वाली कार्ड्स पे दिखाई एंड बटरफ्लाई दर्शन भी दिए। जब पहुंचने वाले थे मंदिर तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बैठ के चाय प्रसाद पीने को मिला। मंदिर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लंगर प्रसाद घर ले जाने को मिला, वहाँ बैठकर खाने को नहीं। वापस आने लगी तो ज़ोर से बारिश होने लगी और रेम्बो भी दिखाई दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्रसाद घर लाने को मिला, इसीलिए आज घर पे सभी को प्रसाद खाने को भी मिला।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 8 अगस्त है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह से न जाने कितनी बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं, बहुत सारी जय गुरु जी वाली गार्ड्स पे दिखे हैं पूरे रास्ते, 777 और 4x2 मतलब 2222, और भी बहुत सारे एंजल नंबर्स की गाड़ियाँ दिखी हैं, वो उसकी ब्लेसिंग्स मिली हैं। बस यही नहीं, शिव मूर्ति के पास आते और जाते दोनों टाइम पे वाइट बर्ड के दर्शन भी हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लास्ट ईयर 8 अगस्त के दिन ही मेरे गुरुजी से कनेक्शन की शुरुआत हुई थी, और एक बटरफ्लाई येलो और ब्लैक कलर की मेरे हाथों पे और बेलपत्र था उस पर आकर बैठे थी। आज 1 साल हो गया है और मेरी लाइफ आज के डेट में इतनी अलग हो चुकी है। इतना अच्छे के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा पर हमें कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु पर जो भी देते हैं, जैसा देते हैं, वो हमारे भले के लिए होता है और हमारे सही के लिए ही वो देते हैं हमेशा। संगत जी, गुरु जी जो भी हमें देंगे ना, जो भी हमारे लिए सोचेंगे, वो हमारे लिए बेहतर ही सोचेंगे और हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे ये दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी है, जिस पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।